कहते हैं जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि जो पसंद है उसे हासिल करो और दूसरा ये कि जो हासिल है उसे पसंद करने की आदत डालो। लेकिन इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है, बल्कि इंसान ही क्यों, उससे भी पहले चलते हैं। जब अल्लाह ने इब्लीस से कहा कि ए इब्लीस इस इंसान को सजदा कर, तो ये बहस तो वहीं से शुरू हो गई थी कि मैं ही क्यों, मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, मैं इससे अफजल हूँ, मैं ही अकले कुल हूँ, तो फिर मैं क्यों सजदा करूँ। तो ये इंसान की नाशुक्री, तकब्बुर और अपने आप को अकले कुल समझना कोई नई बात नहीं। आज हम तकब्बुर और खुद पसंदी की उस सतह तक पहुंच गए हैं कि हमें अपने प्यारों, अपने बड़ों और अपने मुखलिस दोस्तों की नसीहतों का कुछ असर ही नहीं होता। आज बड़े अरसे बाद बचपन की एक कहानी याद आई। एक दफा एक शख्स ने एक चिड़िया को पकड़ा और उसने इरादा किया कि कुछ और चिड़िया पकड़ने के बाद मजे से इनके गोश्त से लुत्फ अंदोज होगा। तो उस चिड़िया ने इस शख्स से कहा कि अरे भाई, मेरा वजन तो छिटांग बराबर है, मुझसे क्या गोश्त निकलेगा, तुम बिला वजह मेरा शिकार करोगे, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी नसीहतें करूंगी कि जिनका तुम्हें इस दुनिया में बहुत फायदा होगा। तो उस शख्स ने कुछ सोचने के बाद कहा कि ठीक है, पहले तुम मुझे पहली नसीहत करो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें छोड़ना है या नहीं। तो चिड़िया ने पहली नसीहत की, जो बात नहीं हो सकती उसका यकीन कभी मत करना। ये सुनकर आदमी बहुत हैरान हुआ और उसने फौरन चिड़िया को छोड़ दिया। अब चिड़िया सामने दीवार पे जा बैठी और बोली, मेरी दूसरी नसीहत ये है कि जो बात हो जाए उसका गम कभी मत करना। और साथ ही कहने लगी कि तुमने मुझे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि मेरे पेट में एक पाव का वजनी कीमती पत्थर है। अगर तुम मुझे ज़िबा करके वो पत्थर निकाल लेते तो माला माल हो जाते। ये सुनते ही उस शख्स ने रोना धोना शुरू कर दिया और अपने आप को कोसने लगा कि काश मैं चिड़िया की बातों में ना आता। तो चिड़िया ने उड़ने से पहले कहा कि अरे भले मानस, मैं अभी तुझे पहली नसीहत की थी कि जो बात मुमकिन ना हो उसका यकीन कभी मत करना। अरे नादान, मेरा वजन तो छिटांग बराबर है, भला मेरे पेट में कैसे एक पाव का वजनी कीमती पत्थर हो सकता है। और फौरन ही तुमने मेरी दूसरी नसीहत भी भुला दी कि जो बात हो जाए फिर उसका गम मत करना, लेकिन तुमने तो फौरन ही रोना धोना शुरू कर दिया। इसलिए तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें तीसरी नसीहत की जाए, क्योंकि तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पे कान ही नहीं धरे। चिड़िया ने बस ये कहा और साथ ही फुर से उड़ गई। यार, शुक्र करो कि अगर आज की दुनिया में भी तुम्हें कोई नसीहत करने वाला है, तुम्हें कोई सही मशवरा देने वाला है, हम अपने आप को ही बस अकले कुल समझकर किसी की नसीहत, किसी के मशवरे पर अमल ही नहीं करते। यार, जिंदगी छोटी सी है, इसे जिंदा दिली से जियो, अपने बड़ों का अदब करो, अपने मुखलिस दोस्तों की कदर करो और सबसे ज्यादा उस रब का शुक्र अदा करो कि जिसने तुम्हें इतनी नेमतों से नवाजा है। और कभी भी अपनी जिंदगी से नाराज ना होना, क्या पता तुम्हारी जैसी जिंदगी किसी दूसरे के लिए बस एक ख्वाब ही हो।